सवाल। भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। मतजैन गांव में आयोजित हुआ सिविक जागरूकता कार्यक्रम। लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। कांग्रेस कमेटी लेह की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने प्रेस वार्ता में सरकार पर लद्दाख के लिए नवीकृत पर्यटन नीति पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ आरोप लगाए, आइए देखते हैं। लद्दाख पर मनकान म्यूजिक टूरिज्म ऑफिस इन दुलिंग खा खेशुगु मन के मांपोंग ने पला तुस मांपेंग ने पला गुचुलतो दांग दिरिंग ना खवा रजिस्ट्रेशन बुखे साइन चोचेस मजा चुरकान नांसु ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ते क्वेश्चन गुचोत पले ते टीवा टेपा मी चिचिगा थोप ना करतो ते तिनी लद्दाख पर मनकान चंगा थोगुस को सुजी योनो थोगुस चिची गो क्यों बन पला yang बाकी गुना चीज तिरगा 직직 이용하용 정말 이제 조합님 땅년 망연 나잖아 비즈니스 일루스다 나잖아 호텔 직 춘지 슐랏 나잖아 게스트하우스 춘지 슐랏 다 때왕아 라락바구나 데모줬지 술 맞추고 나가도 마사 카라지 자완 카라지 송방이 스팡보다 때미 직바 레지스트레이션 참 이고스 तेरे रजिस्ट्रेशन छाना का तो मैं समझना माँ का सोचा चीज़ नो त्यो मन पर गाजे सिर्फ इन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस मन पर तुझे मधुक्स पिन गाजे लेटर हम दिस तो गाजे सीसी साबा त्यो का यानी सीसी साबा कों टूरिज्म डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जुक्सनो इन बसंग कों आदने जिसको सुल्ला इका तक्सा सुपचिया टिक्सों से जुक्स आजादिन इका चिया गिरा छकलास मजा दें इना गिरा टेस्टो ज़ादे यानी यू युक्सपाई ऑर्डर वो टेंचुक से यानी ऑर्डर सोमेक टेंचुक करना आदने अति लद्दाख स्पा इनका नी सर्टिफिकेट को खुरे एलआरसी को खुरे मिनी रजिस्ट्रेशन जो मियां जरका ने जो सीसी साहब जुआ पुलतियो यानी रेवारा सीसी साहब भी खाला yang कालास मुनिका कॉन्टिक्स ऑफ द जुक्स ते खासपातुम से मामोला जुक्स ते जो मजा था इना दा कम से कम तेने कोनी ना गोख्योंस्ते ई ऑर्डर को कैंसिल चोस्ते सोमेक पिंचुन संसे न्गेरेवाले ते तेने रुंडुप साबा जो प्रिंसिपल सुमुते इकंड पंतंगतां सुबा तु जुजिनो स्क्योपा आर्मी ची हालत दो दगंदातां संवार जुजिनो तेव मत्सात पकिना नाते लद्दाख सी केरा तामसी ग्योंतन सीले कम से कम ये ग्रेजुएट छकन संबा इन टूरिज्म सेक्टर पे यारला टेंडर सेक्टर पे इंगेज दोनो ताई इन टूरिज्म सेक्टर भी टूरिज्म बिना केना ngati लद्दाख पर मन पर फिलोक पर यंग से ट्रैवल एजेंट नंग होटल संगमा ngati लागा कने ते सोर्स ऑफ इनकम मेन इनकम चिक ngati लाख ना बुचु ना ते ngata माउंस ngati लद्दाख से टोटों जुनु ने ते मा semba gomes peregen no kala skotpa tai wa ngati lak na putana tene ngata na ladaख spa gun baki pilok na se songdel chen dukani niguni yoga sonda na thali kore tin ducha si marto yang ti degree tapo khuri na te degree tapo na chang to dachi bihar कार उनको भी दस आज़ुक मोलें जो पहले इना संकोच उस तिजू मुझे ना का पीटी कुंजांग ले लो का पीटी कुंजांग ले ट्रेड अलायंस प्रेसिडेंट इंजेंजी लोग ना टुकना पड़ना दाम जिराम सुपा कुछ तान जुआ जुआ यों तेमाने मिटा ज़रूरत पड़े फिलोक ना यों मियां यू होटल गेस्ट हाउस यू आज़न बीजेपी ना अच्छा चिको गार्ड तोर पता न मसोंगे ते भी अब का पीटी कुंजांग ले हमारे मिंग खुरते जुआ इन दिरिंगिरा ता मोला जा दिरिंगिरा दाम काजू बीजेपी पियांगिरा सिक्स शेड्यूल ठीक मानो कुछ लोगों की मांग है मोले जी काजू गुआ बिंस्तेंगिरा मोला तिन दिरिंग तांगी जे होटल नंग का इंडस्ट्री ना आगे जा समझ देश पियो ते का क्यों यों चिक पता कम से कम मोला जा ठीक चुन जुआ है बस संगवाला जुले सुंसवागी पॉइंट मामू पूछी करता जस्टिस मरा दक्षा आता ऑनरेबल काउंसलर संगे निजा वाला लोग बुंटो चुची इन जिसका हो लेकिन लद्दाख पर मीमांस बन ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सामाजिक में गुमान yang
itu skula tsokla ngaji yuchos ten chia sena yuti top testing ne gumarang tenna laini sunjing ngaji press conference na spin bazar la julus chos spin ki ladakh se tourism gun ngata ladakh pe lag ne yal ho zakala te zane ki order wo bin tet nisha nisha mangpa yo demo 6 to samara ina tu pin yuti top testing ne Maharashtra government de tourism department ne ladakh la ko resort chik pages government de resort hel jo Maharashtra government de yante resort po ma chizesen well furnished dandini tensa tu se kazuk yagyas na facility shi gozdo myote resort na itsamma tang he chusalai I Maharashtra government listing ne tene Ministry of Mines state mama pe ladakh la scriptures gozuk song tenna sting ne tene nata philok ne yagar pa non ladakhi travel agency pa mangpo jola hote market la rules sakya chala mangpo rules hotel daksang list amang pe nente duk nata sama use chen yote no sos pasan itos mangpo khora chikone maze dini sang lo jingal la zespen chance kul pin ladakh pa tere he sambatung BJP government in Alpua Dugna, Matachi Sama Yalok, Kazu, Nalangase Consul Some, Jus Chekadin Atila almost Metkan Sonson, Dang Yituchi, Satu Zeste Yula, Chanta, Jarega, ground leveling churches la, Chekadar Gyan Chopgader Consul. Chunjika, Lak Chunishuga, Itumira, Magar, Tizula Chunjadrin Laspa, Gyan Chopgat, competitive chatna, last Chenmok in Natana Ladas by Nisuji Yom, taken a home. Tegang natila perne almost sipata nija tsangma gyus no tsangme jur so for tourism ban ladakh pelang ne chodok hezer tan espera dini sang lo jing ne palotans yan dakse order go ga maje control sa ka separle jus gija brief just you can use salpo chadole ki BJP government de ta ladakh la tourism ban gyagar pa mulla non ladakhi kao khas kar BJP na del utkan mulla sakyat na restaurant na hotel pe chuk chese wangcha tang chespe ke go charwa ta you thong testing na ding mi mayam chan du pale taruam BJP zeren dugat na thore kije thugam kyong yong chok ngerang rang kyong yong chese staff so kala ta ina BJP government khas kar na ta MP 2024 में लद्दाख संसदीय चुनाव के लिए भाजपा के प्रयासों की देखरेख कर रहे श्री दोरेज आंगचुक ने जांसकर क्षेत्र के प्रतिबद्ध भाजपा जिला कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व किया। जांसकर जिले के अध्यक्ष श्री स्टैनजिन लाकपा ने नेतृत्व में जांसकर भाजपा सदस्यों ने बैठक के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की। 2024 में आगामी संसदीय चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्री आंगचुक ने चुनावी सफलता के लिए पार्टी की रणनीतिक योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें जमीनी स्तर पर लामबंदी और प्रभावी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं से भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने और आगामी चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया। जिला निर्वाचन अधिकारी कारगिल बाला साहिब सूसे के निर्देश पर ग्राम माता जैन तहसील द्रास में एक स्वीप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। AERO द्रास विशाल अत्री ने लोगों को इस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक भागीदारी के महत्व से इस स्वीप कार्यक्रम के बारे में जागरूकता दी। उन्होंने स्थानीय लोगों से अधिक उत्साह के साथ मतदान करने का अनुरोध किया। चूंकि मताजैन एक सीमावर्ती गांव है और इस गांव के लोग ज्यादातर सर्दियों के दौरान कश्मीर चले जाते हैं। AERO द्रास ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को महत्व देने पर जोर दिया ताकि लोग आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक संख्या में भाग ले सके। सजाद कारगिल सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता लद्दाख में भूमि के हालियों डिजिटलीकरण पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सजाद कारगिल ने एक वीडियो बनाकर एक अहम इश्यू को लेकर बात की। जमीनों को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए देखते हैं। इस वक्त यूटी लद्दाख की तरफ से एक
प्रोसेस चल रहा है डिजिटलाइजेशन के नाम पे, और ये डिजिटलाइजेशन जो है एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू किया जा रहा है, और सुनने में ये आया है तकरीबन 400 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है जो एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि इसका सारा काम हमारे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन इस कंपनी के थ्रू जो है वो सारा प्रोसेस चलाया जा रहा है। अब इस डिजिटलाइजेशन क्यों हो रहा है और डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है और हमें क्या एतराज़ है, इस पर हम बात करेंगे। डिजिटलाइजेशन इस वक्त इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो हमारा अपडेटेड रहे, अपलोडेड रहे, और उसको ऑनलाइन भी किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटल प्रोसेस के थ्रू डिजिटलाइज करके रखा जाए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल करगिल और लेह, मैं करगिल का तो वसूख से कहूँगा कि उनके नोटिस में ये इशू बिल्कुल भी नहीं है, न उनको इस बारे में इतला है, न उनको इस बारे में कॉन्फिडेंस में लिया गया है। सबसे पहला इतराज़ ये है क्योंकि ये दावा MHA में जब हमारी मीटिंग हो रही थी तब भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का था कि जो ज़मीनें हैं वो कौंसल के ज़ेर इख्तियार है, लेकिन जब कौंसल के ज़ेर इख्तियार है तो कौंसल ही को इस बारे में खबर ना हो, ये बहुत बड़ा इतराज़ है। नंबर 2, हमारे इस इलाके में 1903 से ही लेकर के जो ज़मीनें बंदोबस्ती हैं, और बहुत सारी ज़मीनें बंदोबस्ती होने के बावजूद भी बंदोबस्ती नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि मालिया के डर से, महाराजा के दौर में जो मालिया लिया जाता था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें बंदोबस्ती होने के बावजूद भी बंदोबस्ती नहीं की। लेकिन उसके बाद एक और कानून था जो ऐलान 38 नवतोड़ के नाम से इस खित्ते में, जम्मू कश्मीर एसवाइल स्टेट में ये कानून जो है वो अप्लाई होता था। उसके तहत जो काश्त के लिए जो ज़मीनें इस्तेमाल हो जाती थी वो उसके भी बहुत सारे लोग मालिक हैं। अब इस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में वो सारी ज़मीनें सुकड़ के इतनी सी बन जाएंगी, छोटी सी हो जाएंगी। तो हमारा जो मुद्दा और मकसद सरकार का ये है कि 6 शेड्यूल की मांग एक तरफ जो हो रही है, उस मांग के चलते ये पूरा एक खेल है कि उस मांग के चलते सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट लैंड है उसको बड़ा करके अपने पास महफूज रखना चाहती है, और ये उससे अंदाज़ा करना चाहती है कि हमारे पास स्टेट लैंड कितनी है। हालांकि ये प्रोसेस जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, जो एस्टवाइल हमारा जम्मू कश्मीर अभी का जम्मू कश्मीर है, उसमें भी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। लेकिन वो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पहले बंदोबस्त का जो प्रोसेस है उसको करने के बाद, उसको फॉलो करने के बाद जो है वो प्रोसेस किया गया है। लेकिन जो बंदोबस्त के लिए जो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक इसको लेकर के एक किताब भी है, जो बंदोबस्त के रूल्स उसमें बताए गए हैं, जो एस्टवाइल जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता उर्दू में वो किताब है। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी अहले दानिश, अहले ज़ौक़ हज़रात हैं वो उसका मुतालिया करें। उन रूल्स को भी फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया है। और इसका जो जहां तक फ़ायदे का ताल्लुक है, अगर बंदोबस्त किया जाता है फिर से, और बंदोबस्त करने के बाद जो है इसका डिजिटलाइजेशन होता है, तो उसमें वेल एंड गुड, उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आवाम के फ़ायदे में है। दूसरा, काउंसिल्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये दोनों प्रोसेस फॉलो नहीं होते हैं तो मुझे लगता है इसका आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट कंपनीज के ज़रिए हमारी ज़मीनों का जायज़ा लिया जाना, ये हमें शक के दायरे में मुब्तला करता है। और ये क्यों 400 करोड़ हमारा, जबकि डिस्ट्रिक्ट का बजट 400 करोड़ नहीं है, और ऐसे कंपनियों को हम सुन रहे हैं कि उनको 400 करोड़ दिया गया है। और ये तो खैर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको क्लियर करेगी कितना पैसा इसके लिए दिया जा रहा है, लेकिन क्यों इतना पैसा दे करके डिजिटलाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है, और वो भी आधा अधूरा, और वो भी कौंसल को ऑन बोर्ड लिए बगैर। तो ये हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। एक मोबाइल ऐप जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी चला सकते हैं, और जो 400 करोड़ अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 100 करोड़ भी वो खर्च नहीं होगा अगर आप एक मशीन करगिल में और एक मशीन लेह में दे करके भी उनसे भी अगर ये डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे, क्योंकि वो इस यहाँ की ज़मीनों से भी वाकिफ़ है। और वैसे भी जिन कंपनियों को आप लोगों ने ये ठेके दिए हैं, वो कंपनियां भी लद्दाख की ज़मीनों की मालूमात नहीं रखती हैं, उनको भी एट द एंड ऑफ द डे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही सारी मालूमात लेनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक गेम है, इस गेम को समझने की ज़रूरत है।
डिजिटलाइजेशन तभी हो, पहले बंदोबस्त का प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए। बंदोबस्त का प्रोसेस किए बगैर और कौंसल को ऑन बोर्ड लिए बगैर यह डिजिटलाइजेशन लद्दाख के साथ एक धोखा है और एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करना मुझे लगता है हर लद्दाखी की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। कारगिल ने छात्रों की पीड़ा को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की शीघ्र भर्ती का आग्रह किया। कारगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के इमाम जुमा शेख हमीद नासरी ने शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट 10+2 लेक्चरर की शीघ्र भर्ती का आग्रह किया। शिक्षण स्टाफ की इस कमी से छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नासरी ने इस बात पर जोर दिया है कि पदों के विज्ञापन और इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन के बावजूद भर्ती परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। नतीजन जिले भर में छात्रों को अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।